नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। जो आज बिहार में हुआ, यानी कि मनीष कश्यप आखिरकार जन सुराज पार्टी में ज्वाइन कर लिए। भविष्य में क्या होगा, चुनाव किस तरह से लड़े जाएंगे और किस तरीके से परिणाम आएंगे, ये तो वक्त बताएगा और इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन क्या मनीष कश्यप के जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर लेने से जन सुराज पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी पार्टी, या प्रशांत किशोर बहुत मजबूत हो जाएंगे? सवाल यही है। कई दिनों से बातें चल रही थी। कुछ दिनों पहले ये तय हो गया कि भाई 7 जुलाई को मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन तो उन्होंने कर लिया। अब विषय ये है कि उनके ज्वाइन करने से बिहार की राजनीति में कोई बदलाव होगा या प्रशांत किशोर की राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, या जो जन सुराज पार्टी है वो मजबूत हो जाएगी क्या? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिसका उत्तर मिलना, जिसका आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करते हैं कि इसका आंसर ढूंढा जाए कि ऐसा होगा क्या। देखिए, इतना तो तय है कि जन सुराज पार्टी एक नई पार्टी है और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो ज़रूरी मुद्दे तो हैं ही, उससे ज़्यादा ईगो को टच करने वाले मुद्दे हैं, जो आपके जो अंतरात्मा को झकझोर देने वाले मुद्दे हैं। पीएम मोदी को, बीजेपी को लेकर जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं वो वाजिब सवाल है। लेकिन जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है उस पर भी कई सवाल ये हैं कि क्या सिर्फ ताली बटोरने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए प्रशांत किशोर वो बयान देते हैं या वो बातें कह रहे हैं जो उनको लगता है कि अगर जनता के बीच में वो बातें मैं कहूँगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। अभी तक प्रशांत किशोर से बड़ा चेहरा कोई था नहीं वहाँ पर पार्टी में। मैं ये नहीं कह रहा कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर से बड़ा चेहरा है या बड़ा नाम है, लेकिन बिहार में मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया था आपको, बताता रहता हूँ मैं कि उनके अपने फॉलोअर हैं। 1 करोड़ के करीब उनके यूट्यूब पर फॉलोअर है। बहुत ज़्यादा संख्या है ये। और प्रशांत किशोर की जो छवि है, एक इंटेलेक्चुअल की छवि है, एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी बहुत बड़ी छवि है। उनको पूरा देश, जो पढ़ा लिखा समाज है, सोसाइटी है, वो जानता है, समझता है। और पिछले 3 सालों से जो बिहार में वो बदलाव को लेकर जो घूम रहे हैं जगह जगह पर, युवाओं को अपील कर रहे हैं, युवाओं से रोजगार और पलायन, ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको उन्होंने पकड़ रखा है और पूरे चुनाव में लोगों से घूम घूम कर यही बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात मेरे समझ में आती है। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के साथ चल रहे हैं। आरजेडी पर हमलावर हैं, बीजेपी पर कम बोलते थे, लेकिन इन दिनों जो वहाँ के लोकल नेता हैं, चाहे वो वहाँ के अध्यक्ष हों या वहाँ के मंत्री हों, उनको भी उन्होंने टारगेट किया है, बहुत सारे खुलासे किए हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा। ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो इसलिए से बना रहा हूँ कि मनीष कश्यप के जाने से क्या जन सुराज पार्टी मजबूत हो जाएगी। देखिए, चुनौतियाँ बहुत हैं। जो भीड़ आपको सड़कों पर दिख रही है जन सुराज पार्टी के रैली में, उनकी यात्राओं में, वो वोटेड नहीं है। यकीन मानिए, वो वोटेड नहीं है। वो इंडिविजुअल प्रशांत किशोर को तो पसंद करते हैं, लेकिन क्या वो वोट भी देंगे जन सुराज पार्टी को, ये एक बड़ा सवाल है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे पत्रकारिता में करीब 24-25 साल का अनुभव है। कई चुनाव मैंने चैनल में रहते हुए कराए हैं। कई लोगों के हमने राय जाने हैं,
उनकी मनोदशा को समझा है, उनके विचार कैसे बनते और बिगड़ते हैं, वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, वो नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं, उसको हमने सुना है, बारीकी से सुना है, गहराई से सुना है। कई बार जब बड़ा चेहरा होता है ना, किसी भी पार्टी का हो, तो वो चाहे किसी भी दल का कार्यकर्ता हो या वो किसी का ही वोटर हो, रैली में वो उसको देखने के लिए चला जाता है, वहां भीड़ हो जाती है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो भीड़ वोटर है, कतई ये मतलब नहीं है। वो वोट किसी और को देगा। लेकिन अगर वो मोदी आएंगे या कोई नेता आएगा हेलीकॉप्टर से, आप गांव देहात का, मुझे इल्म है इस बात का, गांव देहात में अगर हेलीकॉप्टर चॉपर अगर जाते हैं वहाँ पर, तो लोग दौड़ कर जाकर देखने जाते हैं, वो भीड़ हो जाती है। फिर रैली स्थल पर लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ का चकाचौंध। दूसरा, पैसा, लालच, खाना पीना, बहुत तरह के लालच दिए जाते हैं, उस लालच में भी वो चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर वो किसको वोट करते हैं, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है और मैटर करता है। इसको तो समझना होगा। अब क्योंकि मैं पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, रणनीतिकार हैं, चुनाव को समझते हैं, लेकिन एक बात उनको ये समझना होगा कि बिहार में जो राजनीति है वो जाति पर आधारित है। हालांकि उनके तर्क अलग हैं इसको लेकर, वो तर्क कुछ और देते हैं कि अगर जाति आधारित चुनाव होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। लेकिन आरजेडी के लिए जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम वोट और यादव वोट बड़ा इंटैक्ट है, दलित वोट भी मिलते रहे हैं और वो लालू यादव को मिलते हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अब वो अलग बात है कि यादव बहुल सीट हो, वहां से चुनाव हार जाएं, लेकिन जो आम परसेप्शन है और जो ट्रेंड है, ट्रेंड जिसको हम कहते हैं, उस ट्रेंड को देखेंगे तो है। और टिकट का बंटवारा भी अब तक जो होता रहा है वो उसी आधार पर होता रहा है, तो आप ये कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर के साथ जो भीड़ है वो वोटर हैं, ये जरूरी नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, मनीष कश्यप के जाने से एक चेहरा तो मिला प्रशांत किशोर को, लेकिन उनके जाने से बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा और बहुत वोटिंग पैटर्न में या बहुत वोटर इधर से उधर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो खुद जहां से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना विधानसभा जीत जाएं या उसको वहां पर अपना परफॉर्मेंस सुधार लें, वो बड़ी बात होगी। अब आते हैं कि मनीष कश्यप के आने से क्या क्या चुनौतियां हैं प्रशांत किशोर के सामने भी, क्योंकि मनीष कश्यप की जो एक क्या कहें उसको, जो उनका एक परसेप्शन है, जो उनका एक उनकी एक जो पहचान है, वो पहचान ये है कि वो प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बहुत तेज आवाज में बोलते हैं और उस वक्त वो भूल जाते हैं कि जो बाउंड्रीज होती हैं, तमीज़ की एक बाउंड्री जो होती है, उसको क्रॉस कर जाते हैं और उनको लगता है कि वही सरकार है, वही प्रशासन है और जो वो कह रहे हैं या जो वो करेंगे वही फाइनल है। और उसमें ताली तो मिल जाती है आपको, जनता आपके साथ होकर आपके जयकारे भी लगा देते हैं, लेकिन वो वोटर, फिर मैं कहता हूं वो वोटर नहीं होते। तो वो चुनौती प्रशांत किशोर को देखना होगा कि तमीज में रह के, बाउंड्री में रह के अपना ये काम करते हैं कि नहीं मनीष कश्यप, क्योंकि अगर वही प्रवृत्ति रही तो फिर प्रशांत किशोर के लिए बहुत दिक्कत होगी। अब देखिए, वो वही वाली बात है, इसको ऐसे समझिए आप कि बीजेपी को छोड़ने के बाद जब ये जन स्वराज में शामिल हुए, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे गर्लफ्रेंड से आपका नहीं बना और किसी वजह से आपको गर्लफ्रेंड छोड़ना पड़ गया मजबूरी में। प्यार तो आप करते थे उसी से, बीजेपी से, लेकिन आपको छोड़ना पड़ गया। कई बार मजबूरियां होती हैं गर्लफ्रेंड की, अब उसको समझ नहीं पाए मनीष कश्यप, उनको लगा ऐसे कैसे, तो उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और जिस पार्टी के
और जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसकी बुराई करने लगे। बीजेपी की बुराई करते हैं, नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं। अब उनको प्रशांत किशोर अच्छे लगने लगे, उनकी नीतियां अच्छी लगने लगी, उनके काम अच्छे लगने लगे। तो वो ऐसी शादी करके गए हैं जो कि मजबूरी वाली शादी, कि अब तो मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए ईर्ष्यावश उन्होंने जन स्वराज पार्टी में शामिल होकर अब आगे की राजनीति वो करेंगे। तो वो जिस तरीके से मनीष कश्यप अपने आप को पेश करते हैं, उनको लगता है कि जो उनके फॉलोअर हैं वो तमाम वोटर हैं, जिनको कहेंगे वो उनको वोट करेंगे। क्योंकि उन्होंने दावा भी किया था कि 50 सीटों पर हम बीजेपी और एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, मनीष कश्यप। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कंक्लूड करूं अब पूरे इस अपने इस वीडियो को, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, कि मनीष कश्यप, सबसे पहला तो मनीष कश्यप प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर लिए, अच्छी बात है। दो नेता हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं। कितना अच्छा बोलते हैं इस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन अच्छा बोलते हैं। प्रशांत किशोर तो खैर इंटेलेक्चुअल आदमी है, मैं उनको मानता हूँ, पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदारी समझ वाली बात करते हैं वो। एक बड़ा वो है। और आरजेडी के लिए मुझे लगता है कि चिंता इसलिए भी है क्योंकि इस बार के चुनाव में ना, बिहार के चुनाव में बहुत सारे फेसेस आए हैं नए, और सब दावे कर रहे हैं, बहुत युवा चेहरा है। आप प्रशांत किशोर नए हैं, मनीष कश्यप हो गए, कन्हैया हो गए, इधर चिराग पासवान पूरे 243 सीटों को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं, तेजस्वी हो गए, और इधर से सम्राट चौधरी हो गए बीजेपी से। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो आ गए हैं, और अरविंद केजरीवाल भी अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो बिहार का चुनाव, इस बार का चुनाव है वो बहुत संभावनाओं से भरा है। लोगों को लगता है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, और इसी वजह से सब लोग वहाँ पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर को तो ये लग ही रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सफलता मिल गई थी, वही सफलता उनको भी वहाँ पर मिलने वाला है बिहार में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, कोशिश बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है, जो इतिहास है और जो चीज़ें हैं, उसको इतना आसानी से नहीं किया जा सकता। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, बधाई के पात्र हैं प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मनीष कश्यप को बांध के रखना, बाउंड्रीज में का एक तमीज़ होता है उसको समझा के रखना, एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो कुल मिलाकर मनीष कश्यप अब किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह का बयान देते हैं, क्योंकि आज जैसे ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया तो सबसे पहले उन्होंने बीजेपी को ही टारगेट किया, नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया। हालांकि प्रशांत किशोर के बयान के हवाले से उन्होंने कहा, तो अब जो आरजेडी उनका सबसे पहला दुश्मन होता था, वो आरजेडी अब पीछे रह गया है। तेजस्वी यादव पीछे रह गए हैं, लालू यादव पीछे रह गए हैं। अब उनके लिए जब से जो पीएमसीएच में जो बीजेपी ने तथाकथित साथ नहीं दिया, उसके बाद जो गुस्सा है मनीष कश्यप पे, अब वो सारा गुस्सा बीजेपी पर और उनके नेताओं पर उतरता है। तो देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी और उनके नेता ही टारगेट पे रहते हैं, या आरजेडी पर भी वो उतना ही हमलावर होंगे, कांग्रेस पर उतना ही हमलावर होंगे, या फिर सिर्फ बीजेपी और जेडीयू और एनडीए टारगेट पर रहने वाला है। देखते हैं किस तरीके से राजनीति चलती है। अभी तो 3-4 महीना और है, चीज़ें बदलती रहेंगी सियासत, और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएंगी वैसे वैसे बयान भी आते रहेंगे, होते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनीष कश्यप आखिर यहाँ पर कितने दिन तक टिकते हैं पार्टी में। क्या फिर अगर कहीं से भी उनको ये लग जाए कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रशांत किशोर उनको पूछ नहीं रहे हैं, जन स्वराज पार्टी में उनकी पूछ नहीं हो रही, तो क्या फिर वो पार्टी छोड़ देंगे? फिर क्या करेंगे? क्योंकि एक बार अगर आदमी पार्टी छोड़ देता है ना, तो फिर उसके फितरत में आ जाता है, फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो कमिटमेंट और वो जो एक संस्कार जो होता है ना, वो संस्कार आपका खत्म हो जाता है। फिर उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर कितनी पार्टियों में आप जाते हैं,
क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको बीजेपी में रह के नहीं मिला, जिसके लिए आपने पार्टी ज्वाइन किया, तो बहुत जल्दी जल्दी में नहीं मिला, तो आपको तुरंत अब समझ में आ रहा है कि जन स्वराज नई पार्टी है, कहीं ये जीत जाएगी, कहीं इनके अच्छे परफॉर्मेंस हो जाएंगे, तो फिर वहाँ भी हमको मलाई मिल जाएगा। तो आप बहुत जल्दी में हैं मनीष कश्यप, इसलिए आपने जन स्वराज ज्वाइन कर लिया। अब जन स्वराज में कुछ नहीं मिलता है या कुछ निगेटिव होता है आपके साथ, तो फिर आप हो सकता है कुछ और सोचिएगा। इस वीडियो को देखिएगा, मैंने जो कहा है उसको समझिएगा। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके, और कमेंट पर जाएं और लिखें, जो भी आपको लगता है लिखें। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता, अगर अच्छा लिखेंगे तो भी ठीक है, उसका सम्मान और स्वागत है। बुरा लिखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको सुधार सकूँ, अगर लगता है कि सुधारने लायक वो बात है तो। मनकही को लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।